किसी चीज का। अब गीदड़ के जैसे बोलने लगते हैं, जैसे उनका कोई नेता कहा हुआ तो सब कहते हैं हुआ हुआ हुआ। तो हम सोशलिस्ट पार्टी में कहते थे कि गीदड़ बोली से काम चलतो। नेपाल में गीदड़ बोल रही हुआ तो गंगा काट के गीदड़ कह के हुआ हुआ, कोई न ककरो से पूछे ही क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे इन लोगों को कुछ पता है जी, कुछ पता तो रहता नहीं है, सिर्फ गीदड़ की तरह बोलते रहते हैं। अगर ये यूपी में होता तो यूपी में योगी सरकार की तरफ से बुलडोजर अब तक चल गया होता। डीएमसीएच की जमीन पर बड़े लोगों ने अतिक्रमण किया है और इस अतिक्रमण का से छुटकारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दिलवाएंगे। कुछ इस तरह से दरभंगा एम्स पर पूर्व सांसद हुकुमदेव यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बता दें कि बिहार में दरभंगा एम्स को लेकर अब खूब राजनीति हो रही है। सबसे पहले तेजस्वी यादव ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल दागते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी ट्वीट कर तेजस्वी यादव को जवाब देते हैं, जिसके बाद बिहार से लेकर के देश भर की राजनीति गरमाई हुई है। इंडिया और एनडीए आमने सामने खड़ा हो गया है। एनडीए की तरफ से यानी बीजेपी लगातार सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से भी इस पर सवाल दागे जा रहे हैं। अब इस पूरे कड़ी में बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद हुकुमदेव यादव ने भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि जब जमीन का विवाद अब तक निपटारा नहीं हुआ है और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के जो टीम आया था और बिहार सरकार जो शोभन में ज़मीन दी थी, उस ज़मीन को रिजेक्ट करके चले गए। यहाँ फ्लड इफेक्टेड एरिया है, हम यहाँ बनाएंगे, कभी बड़ी बाढ़ आएगी। वास्तव में वहाँ अगर भराई करना चाहे तो आप जाके देख आइए। हम उस रास्ते से 60 बरस तक चलते रहे, तब वो तटबंध भी नहीं बना हुआ था। तो वहाँ तटबंध के बाहर जो ज़मीन है, वहाँ कम से कम सुरक्षा के हिसाब से अगर भराई होगा तो 20 फीट भराना चाहिए, 20 फीट। तब जब 1987 की जो बाढ़ आई थी यहाँ प्रलय, तो लेभे लिख दिया था। अब कहीं कोई चीज़ भी बने तो उस वाटर लेवल को देख करके बने, क्योंकि वो मैक्सिमम पर था। हो सकता है कि कभी वैसी बाढ़ आवे तो सारा एम्स का डॉक्टर और पेशेंट सब चला जाएगा गंगा जी में, तो रिजेक्ट कर दिए थे। उसके बाद वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। फिर इसी के आगे कुछ ज़मीन है, ये उसको आकर के नापी उपी किया। सीओ कहा कि एम्स के लिए नाप रहे हैं, जो कहा लोग, हम तो नहीं थे, यहाँ के लोगों ने बताया। तो ये भी वही एरिया है, जैसा वो वैसा ही। असली सवाल है वहाँ ये कि भारत सरकार जिस समय एम्स के लिए मंजूरी दिया था, उससे पहले दरभंगा डीएमसीएच को पूरा सर्वे करने के बाद भारत सरकार के टीम ने पाया कि डीएमसीएच को ही यहाँ डेवलप कर देंगे, तो यहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके पास में ज़मीन है और ये चारों तरफ से सुविधा पर है। दरभंगा जंक्शन हिंदुस्तान के सभी लगभग मुख्य शहरों से जुड़ा हुआ है और आगे भी यहाँ बड़ी तेज गाड़ी हो सकता है। कुछ दिन के बाद वंदे मातरम आ जाए, पटना से दरभंगा जयनगर तक राजधानी कोई आ जाए, गुवाहाटी वाली के सप्ताह में 2 दिन दिल्ली से दरभंगा होकर के और सकरी होकर के ये सीधे निकल जाए गुवाहाटी। तो जिनको नहीं पता है अपने यहाँ लोगों को, तो चाहे राजनीति में लगे हुए जो लोग हैं उनको जानकारी है नहीं किसी चीज़ का। अब गीदड़ के जैसे बोलने लगते हैं, जैसे उनका कोई नेता कहा हुआ तो सब कहते हैं हुआ हुआ हुआ। तो हम सोशलिस्ट पार्टी में कहते थे कि गीदड़ बोली से काम चलतो।
नेपाल में गीदड़ बोले हुआ तो गंगा काट के गीदड़ कह के हुआ, कोई न ककरो से पूछे ही क्या हुआ क्या नहीं हुआ। असली वहाँ है। अब जो जमीन मेडिकल कॉलेज की जमीन है, हम तो सबसे इस बिहार में मुझसे सीनियर कोई इस मिथिलांचल में भी नहीं है जो घूमा हो। हम पैदल घूमे, साइकिल से घूमे, मोटरसाइकिल से घूमे, जीप से घूमे, अब एसी से घूम रहे हैं। अब बताइए हम कितनी मेरी लंबी यात्रा है, कितनी लंबी यात्रा। हम दरभंगा से जयनगर साइकिल से जाते थे, सोशलिस्ट पार्टी में थे तब, और साइकिल से समस्तीपुर जाते थे, क्योंकि मोटरसाइकिल भी उस समय इतनी उपलब्ध नहीं थी, कोई सड़क ऐसी अच्छी नहीं थी। तो अब जो मेडिकल कॉलेज है उसको देखें, यहाँ में PMCH गंगा के उस पार और DMCH दरभंगा के इस पार। जितने साउथ बिहार के लोग थे, दक्षिण बिहार के, उन सब लोगों का सबसे बीमारी बड़ी बड़ी हो तो PMCH, और गंगा के इस पार सहरसा से लेके इधर जहाँ तक हो नेपाल तक, अगर कोई बड़ी बीमारी हो तो उसके इलाज के लिए था DMCH। और यहाँ एक से एक ऐसे नामी डॉक्टर थे जिनका ऑल इंडिया में नामी था। डॉक्टर बनर्जी जो सर्जन थे उनका हिंदुस्तान भर में नाम था। डॉक्टर BN सिन्हा थे, कपिल देव बाबू थे, चंद्रवीर नारायण यादव थे, रमन जी थे सर्जन, डॉक्टर SK सिन्हा थे, दांत के डॉक्टर सूद थे, ऐसे लोग थे। लेकिन इस जमीन को जो लोग इनक्रोच किए हुआ है, उस इनक्रोच करने वाले लोग बड़े लोग हैं, और उन बड़े लोग में उनका संबंध राजनीतिक नेताओं से है। अब कौन दल के नेता हैं नहीं है भगवान जाने, आप लोग खोजिए। और दूसरा, उसमें जो मालिक ग्रुप है उसने उस समय जमीन को इनक्रोच करवाने वाला में कुछ झुग्गी झोपड़ी गरीब को बनवा के बाकी कुछ महल भी बना लिया गरीब के नाम पर। अब उस अतिक्रमण को जो मुक्त किया जाएगा तो ये बड़े लोगों को जो टूटेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में रहता, उत्तर प्रदेश में, तो योगी कब न बुलडोजर चला के ध्वस्त करके और यहाँ पर एम्स बन के तैयार होकर चलवा दिए होगा। लेकिन जब राज चलाने वाले लोग ही डकैत